प्री प्लान्ड ये सब चीजें की गई हैं। इससे पहले मुद्दा क्यों नहीं निकला ये? हिजाब मुसलमान की पहचान है और माँ बहनों की हिफाजत है। यूपी इलेक्शंस की तैयारी कर्नाटका में चल रही है। हिजाब तो ये हमारी पहचान है, हमारी माँ बहनों की पहचान है। हिजाब जो है मुसलमान की औरत की शान है। ये दोहरा चेहरा है मोदी जी का। तरह तरह से मुसलमानों को निशाना बना करके इसको परेशान किया जा रहा है। हिंदू और मुसलमान के ऊपर नफरती नारे घोल दिए बच्चों के अंदर भी। तन दिखाती फिरती हैं, तो उस तन को छुपाने के लिए ये हिजाब है। योगी की विफलताओं को पूरा देश देख रहा है। दरिंदे झुंड में आकर एक हिजाबी लड़की पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। सरकार तानाशाही है। ये सरकार जो है टारगेट कर रही है मुसलमान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। कर्नाटका के उडुपी से हिजाब का मामला शुरू होता है दिसंबर के आखिरी महीने में, और अभी तक उन मुस्लिम छात्रों को कॉलेज कैंपस में एंट्री नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो लिबास है वो मुस्लिम अटायर है, हिजाब है। क्या हिंदुस्तान में कपड़े को लेके इस तरह का भेदभाव होना सही है? और इतना समय हो गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक भी बयान जारी नहीं होता है। हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है आपको कर्नाटका में जो हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, मुस्लिम स्टूडेंट्स के खिलाफ, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसके ऊपर हम एक बात कहेंगे। अपना हर एक मुस्लिम भाई जो है सबसे पहले चाहिए कि अपने बहनों की, अपनी माँ बहनों की जो हिजाब के ताल्लुक से जो ये एहतजाज चल रहा है, तो इसके ऊपर मैं एक बात कहूँगा, ना ही मैं डरता हूँ और ना ही हम मुसलमान डरते हैं खून से, और ना ही हम डरते हैं तलवार से, और ना ही हम डरते हैं इस हुकूमत की गोलियों की बौछार से। अगर मुसलमान डरता है सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार से। तो आपको लगता है कि सरकार, कर्नाटक की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है? रहा सवाल मुसलमानों का, इस दरमियान में सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा बनाया जा रहा है, आज के हालात मद्देनज़र रखते हुए सबसे ज़्यादा अगर डराया जा रहा है तो वो है मुस्लिम कौम को। कभी एहतजाज के बतौर पर, कभी संगठन के एतबार पर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, कभी किस चीज़ के ऊपर, तरह तरह से मुसलमानों को निशाना बना करके इसको परेशान किया जा रहा है। मैं इसमें यही गवर्नमेंट से, हुकूमत से, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं। मुसलमान जो है वो कभी किसी से ना डरा है और ना ही कभी डरेगा। कर्नाटक सरकार के मंत्री हो या विधायक, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर हिजाब पहन के स्कूल नहीं जाएंगी तो क्या इतना बड़ा मसला हो जाएगा? कॉलेज प्रशासन भी कहता है कि भैया हिजाब अगर नहीं भी पहन के आए, स्कूल ड्रेस में आए, तो क्या दिक्कत है? हिजाब मुसलमान की पहचान है और माँ बहनों की हिफाजत है। जो हिजाब है, जो बुर्का है, ये इसमें न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और सारे मिलकर के बनते हैं बहन और भाई। उसके साथ साथ ये कहूँगा, जो हिजाब के ऊपर कहा जा रहा है, हिजाब एक ऐसी चीज़ है जिससे चाहे कोई सी भी धर्म की बेटी हो या माँ बहन हो, हर किसी के लिए ये एक पर्दा है, जिससे ये आज का माहौल को देखते हुए जो तन दिखाती फिरती हैं, तो उस तन को छुपाने के लिए ये हिजाब है। और जो कॉलेज का मसला है, मेरी एक अपील ये है कि सारे आलम के अंदर जितने भी कॉलेज, कितने भी स्कूल वगैरह हो, तो जितनी मेरी बहनें हैं उनसे मैं अब यही अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नकाब और बुरखे वगैरह की पहन करके उसके स्कूल वगैरह के अंदर जाएं। बिलाल जी, कर्नाटका उडुपी से शुरू हुआ ये हिजाब का मामला अब पूरे कर्नाटका में फैल गया है। कल भी देखा कैसे मंडिया में, कर्नाटका के मंडिया में एक मुस्लिम छात्र आती है असाइनमेंट जमा करने, उसके सामने 100 के भगवाधारी लोग, लगभग 100 के करीब, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, डराने की कोशिश करते, गुंडागर्दी करते। पूरे मामले में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उस बेटी को, मुस्कान को सलाम करता हूँ, और पूरे भारत के जो लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, उन्होंने सलाम किया है। चाहे वो राजनीतिक लोग हों जो देश के कानून को मानते हैं, उन्होंने उसको सराहा है। जिस तरीके से वहाँ पर आरएसएस के लोग झुंड बनकर उस बेटी पे टूटने का काम कर रहे थे, वो पूरे भारत ने देखा। ये शर्मनाक है, इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ
राजनीति के तौर पे किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए बाकायदा प्री प्लान्ड ये सब चीज़ें की गई हैं। इससे पहले मुद्दा क्यों नहीं निकला? ये हिजाब तो ये हमारी पहचान है, हमारी माँ बहनों की पहचान है। इसको निकालने की जो बात की जा रही है, उनको साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। योगी की विफलताओं को पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से उसने कत्लेआम करने की साजिश की है, न रोजगार दिए गए हैं, न उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटी सुरक्षित है। आपका कहना है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है, सांप्रदायिकता खतरे में लग रहा है आपको। उत्तर प्रदेश चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ये सारे काम होते हैं बीजेपी के द्वारा या आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा? बिल्कुल 100% मैं इस बात को मानता हूँ। जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की साजिश है वो इलेक्शन को देखती हुई की गई है। चाहे योगी को उठा लें, चाहे उनके कर्नाटक का सीएम जो है उसको उठा लें, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में मैसेज देना चाहते हैं कि हम शुरुआत करेंगे। मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारे देश में मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की, चाहे अखलाक को मार दिया जाता है, और हमारे जितने भाइयों के साथ मॉब लिंचिंग देश ने देखा। 3 तलाक, 370 सीए, एनआरसी, ये सारे मुद्दे भटकाने के हैं। इन लोगों के पास कोई जो है काम की बात करने के लिए, देश में युवा बेरोजगार हो रहा है उसके बात नहीं करेंगे, एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे तोड़ने की, क्योंकि इनको हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, नफरत फैलानी है। वो नफरत फैला के वोट की राजनीति करते हैं। आपने 3 तलाक की बात की। जब देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक लाया था तब कहते थे कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है 3 तलाक, उनको ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो क्या मुस्लिम महिलाओं का अधिकार हिजाब नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, हिजाब तो हमारा पहला अधिकार है। इसको ये नहीं करेंगे क्योंकि 3 तलाक तो इन्हें राजनीतिक फायदा उठाना था। 3 तलाक को लाके इन लोगों ने कहा कि हम मुसलमानों बहन बेटियों को सुरक्षा कर देंगे। आज क्या सुरक्षा नहीं दे रहे? क्योंकि प्रधानमंत्री एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वैसे संसद में कांग्रेस करते हैं, वो बात नहीं करेंगे। जो आज सुरक्षा का मामला है वो पूरे देश ने, पूरी दुनिया में मैसेज गया है। जिस तरीके उस बेटी को घेरा गया, मैं सलाम करता हूँ मुस्कान को। जिस तरीके से झुंड में वो आरएसएस के लोग आए थे, उन्होंने आकर उसको घेरने का काम किया, लेकिन उसकी एक अल्लाह अकबर का नारा लगाकर उसने जता दिया कि हम डरने वाले नहीं है। मुसलमान, इस देश का मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये साजिश चल रही है बीजेपी वालों की, ये कामयाब नहीं होंगी। उनकी हार नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये बुरी तरीके से हारेंगे, पंजाब में हारेंगे, मणिपुर में हारेंगे, गोवा में हारेंगे, हर जगह इनकी हार हो रही है। इसलिए ये मुद्दे लाए जा रहे हैं और हम इसके लिए आवाज उठाएंगे और जामिया से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज जाती है। आपने देखा होगा सुबह भी प्रोटेस्ट हुआ हमारी बहन बेटियों जामिया से, सीए एनआरसी पे भी प्रोटेस्ट होता था। तो ये आवाज पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी और हम पूरी सपोर्ट में खड़े हैं। चाहे हमारे जितने भी लोग, खतीब त्यामी साहब हमारे साथ हैं और भी हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले आगे अपनी बात रखते हैं। ये साजिश चली जा रही है मुसलमानों को बदनाम करने की, ये शुरू से चल रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम नहीं हटने देंगे। हम पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतर के इसका एहतजाज करेंगे, कानून के दायरे में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह कानून के दायरे में लेकर एहतजाज करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिजाब का मामला था, इनको अब हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रही है। कर्नाटका की सरकार भी लगातार कह रही है कि अगर हिजाब पहन के वो स्कूल नहीं जाती हैं, जो उनका कहना है कि ड्रेस कोड का उल्लंघन है। आपको लगता है कि ये चुनाव के कारण ही हो रहा है? भाई मैं तो ये कहूँगा कि यूपी इलेक्शंस की तैयारी कर्नाटका में चल रही है और हमारा संविधान और हमारा कानून देश का इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप किसी मज़हब को अपनाएं, आप कुछ भी खाएं और किसी भी तरह के आप कपड़े पहने। तो ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले और हिजाब पर पाबंदी लगाने वाले? और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये उन्हीं की शय पे चल रहा है सारा काम, क्योंकि वो एक तरफ तो बात करते हैं, करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है, नियत और नीति में बड़ा फ़र्क होता है। एक तरफ तो बात करते हैं वो ट्रिपल तलाक, मुस्लिम औरतों के हुकूक की बात करते हैं, मुस्लिम ख़वातीन के, और दूसरी तरफ उनके सामने दरिंदे झुंड में आकर एक हिजाबी लड़की पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और हिजाब को उतारने की कोशिश करते हैं और हिजाब को बैन करने की बात चल रही है। तो ये तो दोहरा चेहरा है मोदी जी का। बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर हिजाब पहन के स्कूल नहीं भी जाए तो इससे क्या दिक्कत है? जो ड्रेस है, जो लड़कियां हैं, नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं, क्रिश्चियंस हैं, जिस ड्रेस में आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम छात्र भी उस ड्रेस में आए, तो आखिर की दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि छात्रों से मोहब्बत नहीं है इन्हें, समझ रहे हैं? देश के किसी आदमी से, किसी तबके से कोई मोहब्बत नहीं है इस सरकार को। अभी आप ये देखिए कि किसानों के साथ इन्होंने क्या सलूक किया, समझ रहे हैं? बेरोजगार लड़कों का आंदोलन चल रहा है, अभी कितनी लाठी चार्ज हुई है। अब ये शुरू कर दिया, आज छात्र आंदोलन था,
जामिया के अंदर 2 साल से जामिया बंद है और लगभग सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं हिंदुस्तान के। डर दिखा देते हैं पैंडेमिक का, और रैलीज होती हैं, लाखों लोग उसमें जुटते हैं, वहाँ कोरोना नहीं आता और स्कूल कॉलेज में कोरोना आता है। खैर वो दूसरा मुद्दा आ गया। तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें किसी से मोहब्बत नहीं है। हमने आज से पहले नहीं देखा कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल पर वो इस तरह की पॉलिटिक्स कभी हुई है। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी, समझ रहे हैं, आंदोलन होते थे। लेकिन आज पहली मर्तबा सुनने में और देखने में आ रहा है कि बताइए प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो हिजाब के ऊपर, हिंदू और मुसलमान के ऊपर नफरती नारे घोल दिए, बच्चों के अंदर भी इतनी नफरत पैदा कर दी है कि उससे हमारे छात्र जो बेचारे शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते हैं, उन लोगों में भी हिंदू मुसलमान इन्होंने घोल दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। बीजेपी सरकार ने लगातार हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने की कोशिश की है, ये इनका कहना है। हमारे साथ एक और भाई साहब और हैं। कर्नाटका में जो हो रहा है, हिजाब के ऊपर लड़ाई है, उसके बाद भगवाधारी लोग आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हिंदुओं में इस नारे को पवित्र माना जाता है। आपको लगता है कि ये नारा पवित्र है और इसको बदनाम करने की कुछ संगठन ने ठान लिया? जी, नारा तो ये पवित्र है, पर भाई सबका अपना अपना मानना है। कि हमारा मानना है कि नारा एक तकबीर अल्लाह अकबर, उनका मानना है जय श्री राम। ये हिंदुस्तान है, इसमें सबका अधिकार है, कोई कुछ भी बोल सकता है। ये नहीं कि भाई दिन शाम से कहने वाले लोगों कि हम जय श्री राम के, हम क्यों कहें जय श्री राम। लेकिन एक मुस्लिम छात्रा के सामने 100 से ज़्यादा भगवाधारी लोग आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अजी हम हिजाब में हम खुले अल्फाज में कहते हैं जय श्री राम का नारा हम लगाते हैं, मगर इसका मतलब तो पता चले मतलब है क्या, और ये लोग होते कौन है इसके लिए दूसरे सामने वाले को टॉर्चर करने वाले। हमारा मन करेगा, देश हमारा है, जैसे हम चाहेंगे, जैसे हम जीना चाहेंगे वैसे जिएंगे। ये तो खुद अपने की सरकार है, इसे जब इसकी औलाद खुद की नहीं, इसके बहन भाई नहीं, तो ये सामने विकास को या संविधान को क्या समझेंगे। लगातार बीजेपी के लोगों ने कहते हैं कि भाई मुसलमान जय श्री राम के नारे नहीं लगाते हैं, जबकि उनको लगाना चाहिए। क्या अगर आपको कोई बोले कि जय श्री राम के नारे आप लगाएंगे? सवाल रहा जय श्री राम नारे का मतलब, तो कुरान जो हमारी पवित्र किताब है, जो हमारा, और गीता भी इसको साफ अल्फाज में कहती है, और उसके साथ साथ कोई सी भी किताब, जितनी भी किताबें हैं, 4 वेद हैं, चारों में कहीं भी उठा के देख लो, किसी भी किताब के अंदर ये सामने नहीं आता, ये साफ नहीं आता कि हिंदू शब्द तो कोई सी किताब के अंदर पहली बात तो है ही नहीं। अगर धर्म है तो सनातन धर्म और शाश्वत धर्म है। और उसके साथ साथ इधर कुरान करीम को उठा लो तो कुरान बिल्कुल साफ साफ खुले अल्फाज में कहता है, फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह तबारक व तआला की तुम कौन कौन सी नियामत को झुठलाओगे। ए मोदी और एक सरकार है योगी, जितनी भी ये हुकूमत और जितनी भी सरकार है, मैं सारों से खुले अल्फाज में ये बात कहना चाहता हूँ, तू कहीं भी उठा ले और कहीं पर भी गिरा ले, कहीं भी उठा ले कहीं पर भी गिरा ले, मगर हक सबसे पहला अगर किसी का है, इतिहास अगर उठा करके देखेगा तो सबसे पहला हक अगर किसी का है तो सबसे पहले मुस्लिम ही पाएगा। और उसके साथ साथ एक बात मैं ये कहता चलो, आज सारे आलम के अंदर जो बैंक बने फिर रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े एटीएम बने फिर रहे हैं, अगर एटीएम सबसे पहले अगर बनाने वाला कोई शख्स है तो वो भी मुसलमान ही है, इस बात को न भूलो। इसलिए मैं ये बात कहूँगा, सारे आलम का अगर पवित्र और सारे आलम का अगर मालिक है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन अल्लाह है। अगर कोई ये चाहे कि मेरे अब ये वाला टाइम आ गया तो इसकी पूजा करो, ये वाला टाइम आ गया तो इसकी पूजा करो, मेरे भाइयों 100 जगह सर झुकाने से अच्छा है कि एक पवित्र और एक पाक जात के ऊपर सर इंसान झुका ले। तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ही सिर्फ एक है, लेकिन हिंदुओं की आस्था अलग है, वो कई भगवानों को मानते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन बात वही करेंगे कर्नाटका की, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ज्यादती हो रही है, उस पर आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार को कुछ बोलना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे बैठे हैं। सरकार तानाशाही है, ये सरकार जो है टारगेट कर रही है मुसलमान को। इलेक्शन आ रहा है, जैसे यूपी का इलेक्शन आ रहा है, और इसी वजह से ये जो है एक मुद्दा ले रही है कि इसे कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा, विकास तो कोई इन्होंने करा नहीं, इस वजह से कि हिंदू मुस्लिम कराएं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। मेरा मानना तो ये है। दूसरा ये कि भाई हिजाब जो है मुसलमान की औरत की शान है, ये हाँ, मुसलमान इस चीज़ को मानता है कि एक सवाल का जवाब है कि एक टॉफ़ी आप खुली नीचे फेंक दो, खोल के उसको, और एक जो है बंद करके फेंक दो,
आप उससे उठाओ, कौन सी पसंद करोगे? आप खुली हुई टोपी को ज़रा भी पसंद नहीं करने के, जो पैक टोपी है उसे पसंद करोगे। काफ़ी लोगों का जहन है जो नॉन मुस्लिम लोग हैं जी। कि इन जो हिजाब लड़कियां पहनती हैं उन पे डरा धमका के ज़बरदस्ती पहनाया जाता है। ये बहुत सारों का माइंडसेट बन चुका है, उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें मैं ये कहूँगा कि आप सर्वे करा लें इस चीज़ का कि जो उन पर डरा धमका के उन्हें हिजाब पहनाया जा रहा है, तो उसका सर्वे कराएं। मेरा मानना यह है, मुसलमान जो है, मुसलमान एक वसी दिल का नाम है। मुसलमान ना किसी को दबाने की इजाज़त देता है और ना दबने की इजाज़त देता है। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटका में लगातार रवैया कुछ अलग है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है और सरकार ने 3 दिन का कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिया गया, धारा 144 भी लगा दी गई है। लेकिन क्या हिंदुस्तान जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी को हिजाब पहनने से रोका जा सकता है? किसी मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से कॉलेज में एंट्री नहीं दी जा सकती है? आप तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए नेटड्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।